जैसे सरकार की जो नक्सल पुनर्वास और आत्मसमर्पण नीति है, उसके तहत जो भी आत्मसमर्पण करता है उनको अलग अलग ट्रेड में ट्रेनिंग देने का प्रावधान है। नीति के तहत उनको 10,000 रुपये महीना जो स्टाइपेंड दिया जाता है वो भी। दो जो नक्सली हैं जो मई में जिन्होंने सरेंडर किया था, वो लगातार 45 दिन आई और मैंने उनके में इतना पॉजिटिव चेंज देखा। वो हमारे जो 30 बच्चों के साथ इतना घुल मिल गई हैं और अगर आप उनका हाव भाव देखेंगे, उनका आना जाना देखेंगे तो आप बता नहीं पाएंगे कि ये 15 साल जंगल में रह के आई है। गरियाबंद में महिला पुरुष सहित 6 आत्मसमर्पित नक्सली लाइवलीवुड कॉलेज में अपने रुचि के अनुसार विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण लेकर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। गरियाबंद में सरेंडर किए महिला नक्सली में सुनीता, रनिता, मंजुला, जानसी सहित पुरुष नक्सलियों में संतराम और रमेश उर्फ राजेंद्र प्रशिक्षण ले रहे हैं। जनवरी माह से लेकर अब तक गरियाबंद में कई मुठभेड़ हुए हैं, जिसमें बड़े कैडर के 2 सीसी मेंबर मारे गए हैं। साथ ही नक्सलियों के डंप किए सामान भी जब्त किए गए हैं। इससे नक्सली संगठन पूरी तरह से कमजोर हो चुका है। बता दें कि इस 9 माह में गरियाबंद में सक्रिय 28 नक्सलियों को जवानों ने मुठभेड़ में ढेर किया है, तो वहीं 27 नक्सली विभिन्न थाना क्षेत्रों में सरेंडर कर चुके हैं। हाल ही में नक्सल संगठन में नगरी एरिया कमेटी सचिव महिला नक्सली जानसी ने सरेंडर किया था, जो कि 8 लाख रुपए की इनामी नक्सली थी। वह अब अपने पुराने साथियों के साथ, जिन्होंने पूर्व में सरेंडर किए थे, उनके साथ समाज में बिना डर भय के कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते हुए खुशहाली की जिंदगी जी रही है। अपने रुचि के अनुसार आत्मसमर्पित महिला नक्सली सिलाई बुनाई व कढ़ाई के साथ ही हाथों में पेन कॉपी थामकर आत्मसंबल की ओर बढ़ रहे हैं। इसके अलावा सुपरमार्केट के लिए भी प्रशिक्षित हो रही हैं। वहीं सरेंडर पुरुष नक्सली ड्राइविंग ऑफ प्लम्बर में प्रशिक्षण ले रहे हैं और बहुत खुश हैं कि उन्हें शासन की आत्मसमर्पण व पुनर्वास नीति का फायदा मिल रहा है। लाइवलीवुड कॉलेज में विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षित हो रहे आत्मसमर्पित नक्सलियों को नीति के तहत स्टाइपेंड के रूप में 10,000 रुपये महीना भी दिए जाएंगे। अपनी रुचि के अनुसार किसी न किसी हुनर में प्रशिक्षित हो रही। जैसे सरकार की जो नक्सल पुनर्वास और आत्मसमर्पण नीति है, उसके तहत जो भी आत्मसमर्पण करता है उनको अलग अलग ट्रेड में ट्रेनिंग देने का प्रावधान है। इसमें लाइवलीहुड कॉलेज की मदद से कुल 6 आत्मसमर्पित नक्सलियों का अभी ट्रेनिंग चलाया जा रहा है, जो विभिन्न जैसे उनकी रुचि है उस हिसाब से ट्रेनिंग कर रहे हैं। कुछ महिला जो सदस्य थे नक्सली के, उन्होंने आत्मसमर्पण किया है, वो सिलाई मशीन की ट्रेनिंग कर रहे हैं। कुछ पुरुष आत्मसमर्पित है, वो लोग वाहन चालक का ट्रेनिंग कर रहे हैं। इस तरह अलग अलग अपनी रुचि के हिसाब से लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं और फिर भविष्य में जिस तरह से ट्रेनिंग के बाद उनको उस क्षेत्र में काम भी करेंगे। और नीति के तहत उनको 10,000 रुपये महीना जो स्टाइपेंड दिया जाता है, वो भी इस ट्रेनिंग के तहत दिया भी जाता है। जिसमें 4 महिलाएं हैं और 2 पुरुष आत्मसमर्पित नक्सली हैं। एक जो है जल वितरण संचालक प्लम्बिंग की बैच है, उसमें वो ट्रेनिंग ले रहा है। उसमें उसको बेसिक हम लोग इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और मेशन तीनों काम सिखा रहे हैं, ताकि कभी भी पुलिस विभाग में या तो फिर उनके द्वारा कोई प्लम्बिंग का काम स्टार्ट करना हो, स्वरोजगार स्टार्ट करना हो, तो वो कर सकते हैं। और दूसरे एक और आत्मसमर्पित नक्सली हैं, उनका इंटरेस्ट था कि हम टैक्सी ड्राइवर सीखेंगे। तो एक ड्राइविंग का कोर्स होता है। हमारे पास एक व्हीकल है जिसमें डबल गियर, डबल क्लच वाली व्हीकल है, तो हमारे ट्रेनर के द्वारा उनको टैक्सी ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे वो भी पुलिस विभाग या आम आदमी की तरह किसी सामान्य में किसी बस चला सकते हैं, ऑटो चला सकते हैं और अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं। तो स्वरोजगार वाले पे आधारित ये दोनों कोर्सेज हैं। और जो 4 महिला नक्सली हैं उनको हम रिटेल की ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसके साथ ही साथ उनको सिलाई मशीन भी सिखा रहे हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट सिलाई मशीन में था। 2 जो नक्सली हैं जो मई में जिन्होंने सरेंडर किया था, वो लगातार 45 दिन आई और मैंने उनके में इतना पॉजिटिव चेंज देखा। वो हमारे जो 30 बच्चों के साथ इतना घुल मिल गई हैं और अगर आप उनका हाव भाव देखेंगे, उनका आना जाना देखेंगे तो आप बता नहीं पाएंगे कि ये 15 साल जंगल में रह के आई है। तो इस प्रकार से कलेक्टर सर और एसपी सर के द्वारा काफी अच्छा काम किया जा रहा है। ये बहुत ही जल्दी ग्रेस्प करते हैं चीज़ों को। जैसे कि हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, सबसे पहले हम लोग सॉफ्ट स्किल सिखाते हैं। उसमें उनको कपड़ा कैसे पहनना है, बाल कैसे बनाने हैं और ग्रीटिंग्स कैसे करनी है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। तो वो सभी चीज़ें काफ़ी जल्दी कैप्चर करते हैं और आप 1 महीने में भी आपने मिला भी होगा, आपने देखा है कितना ड्रास्टिक चेंज आया है उनके बात करने के तरीके में,
बैठने उठने के तरीके में, और वो अपने आप को अब प्रस्तुत कर पा रही हैं सामने, और अपने आप को रोजगार से जोड़ने के लिए भी वो काफी उत्सुक हैं। गई हैं जिस हिसाब से वो अपना टेलरिंग काम शुरू करें या रिटेल काम शुरू करें, और जो प्लम्बिंग का काम ले रहा है वो प्लम्बर का पूरा काम करे, पुलिस विभाग का या अपना पर्सनल टैक्सी ड्राइवर वाला भी ड्राइविंग में कहीं संलग्न हो जाएगा, ऐसा तो आशा है।